नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, पूजा के नारियल को लेकर हर बार आप लोगों का सवाल आ ही जाता है। और पहली बात क्या होता है कि जो कि लोग नए नए हमारे साथ जुड़ते जाते हैं ना, तो उनका कई सवाल ऐसा होता है जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है। पर क्या होता है, इन सारे विषयों पर ना वीडियो फिर से बनाना, मतलब इन सारे विषयों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये सारे विषय जो है, अगर कन्फ्यूजन रह जाए तो क्या होता है, उससे जो है ना बहुत सारा एक क्या कह सकते कि एक जो विषय होता है कि उनके मन में भी एक प्रकार का एक खटास रह जाता है कि ये जो हमने किया वो सही किया या नहीं। और साथ में ये एक विषय हो जाता है कि पूजा वो करते हैं, पर कई समय जो है उनका पूजा में मन नहीं रहता। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके एक्चुअली बताया है। तो इसीलिए जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सभी के लिए। देखिए, नारियल जो है ना, सूखा नारियल अगर आप ले रहे हैं, तो ये आप जो नारियल देख रहे हैं ना, ये जो छिलके वाले जो नारियल है, यही जो है असल में जो है ये पूर्ण नारियल कहा जाता है। इसी नारियल को जो है ये पूर्ण नारियल कहा जाता है। छिला हुआ नारियल वैसे नैवेद्य आदि में प्रयोग किया जाता है, ये वाले भी प्रयोग किया जा सकता है, ये वाले भी जो है दिया जा सकता है, क्योंकि इसे पूर्ण नारियल कहा जाता है। छिलका सहित जो नारियल होता है वही जो है पूर्ण नारियल होता है। तो ये पूर्ण नारियल ही जो है पूजा के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप पूजा के कोई भी कार्य में कर सकते हैं। नैवेद्य आदि में जैसे छिले हुए नारियल ही ज़्यादातर दिए जाते हैं, मैं भी वही देता हूँ। पर जब आप कलश स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना के नारियल के लिए जो है यही पूर्ण नारियल आपको देना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दादा, हम कलश स्थापना कर रहे हैं तो हम ये नारियल किस प्रकार का दें। तो आपको इसी वाले नारियल देना चाहिए, यही वाले नारियल का जो है आपको प्रयोग करना चाहिए। एक और प्रकार का नारियल भी होता है, मतलब जो कि डाब कहा जाता है। कच्चे नारियल जो होता है वो भी, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये वाले जो है इसे ना डाब कहा जाता है। और हमेशा डाब में जो है ये शीश जो है, जब अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो ऐसे इस तरह के ऊर्ध्वमुखी ही रहेंगे हमेशा जो है। तो हमेशा कलश स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो ये पूर्ण नारियल ही आपको लेना चाहिए। ये विषय जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है पूजा के विषय में। बहुत सारे लोग नारियल को कई प्रकार से, कई लोग इस तरह से, कई लोग इस तरह से बिठाते हैं, कई लोग ऐसे बिठाते हैं। नहीं, कलश पर हमेशा ये जो मुख देख रहे हैं ना, ये नारियल का मुख होता है। ये जो होता है ये नारियल का मुख होता है। ये हमेशा जो है इस प्रकार से आपको इस तरह से नारियल बैठाना है, कभी भी ऐसे नहीं बैठाना है। कभी भी अगर छिला हुआ नारियल भी आप कलश में, बहुत सारे लोग का कलश जैसे लक्ष्मी पूजा आदि में बहुत छोटे होते तो वो छिला हुआ नारियल रखते, तो ठीक है। पर हमेशा जो है जिस तरह नारियल का मुख होगा, छिलने पर दिखेगा तीन जो है उसके एक आँख दिखता है ना, तो वही नारियल का मुख है। तो हमेशा जो है नारियल आपको जो है, नारियल के मुख जो है वो जो पुजारी होंगे उसके तरफ रहना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख इस तरफ नहीं होना चाहिए। पीछे का भाग कभी भी जो है पुजारी की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है इस प्रकार से, अगर आप पूर्ण ऊर्जा, मतलब नारियल देखिए, नारियल जो है ना ये एक पूर्ण ब्रह्म माना जाता है, एक अखंड अग्नि माना जाता है। ये जो है पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण शक्ति माना जाता है। तो हमेशा सीधा बैठाना चाहिए, इसे ही कहा जाता है सीधा बैठाना। नारियल हमेशा जो है सीधा बैठाना इसे ही कहते हैं। इसी प्रकार से जो है ना नारियल को सीधा बैठाया जाता है। इसके मुख देखिए, ये जो मुख है ये हमेशा आपके तरफ रहेंगे। यही जो है नारियल बैठाने का सही विधि है, यही जो है नारियल बैठाने का सही विधि है। कलश के ऊपर हमेशा जो है एक जैसे पल्लव आदि देते हुए एक अर्घ पात्र रखिए चावल से भरा, और उसके ऊपर इस प्रकार से आपको नारियल बैठाना है। हमेशा जो है नारियल आपको इस प्रकार से ही बैठाना है कि नारियल का मुख जो है वो पुजारी की तरफ रहे, और इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर बैठाया है बिल्कुल उसी प्रकार से ही जो है आपको ये नारियल रखना है। यही जो है यही पूर्ण नारियल है।
नारियल जिसे पूर्ण नारियल कहते हैं ना, यही पूर्ण नारियल है। यही नारियल जो है कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम होता है। और अगर डाब रखे जाते बहुत सारी जगह पर, जैसे कि पूरब के तरफ बंगाल आदि में डाब रखे जाते, ऐसा नहीं है कि बंगाल आदि में नारियल नहीं रखे जाते, बहुत सारे लोग नारियल रखते। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं दादा क्या डाब की जगह पर नारियल रख सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल रख सकते, कोई समस्या नहीं। अगर इस प्रकार का पूर्ण नारियल आपके पास है तो आप ज़रूर रख सकते हैं। ये देखिए, ये असल में नारियल ही है, मतलब कच्चा नारियल है, अभी सूख रहा है ये जो है। तो ये देखिए, ये डाब अगर आप रखते हैं ना तो उसका शीश जो है वो हमेशा इस तरफ, मुख हमेशा पुजारी की तरफ, मुख जो है वो पुजारी की तरफ ही रहेगा। मुख हमेशा पुजारी की तरफ रहेगा और शीश इस प्रकार से। शीश कभी भी जो है कभी भी ऐसे नहीं बिठाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं बिठाना चाहिए, हमेशा इस प्रकार का। अगर शीश है इसे शीश कहा जाता है, शीश डाव कहा जाता है। तो शीश डाव जो है वो हमेशा इस प्रकार के, इसके शीश जो है यह हमेशा ऊर्ध्वमुखी इस प्रकार से होगा, हमेशा जो है इस प्रकार से होगा। हमेशा आपको ऐसे ही नारियल के मुख जो है इस प्रकार से बिठाते हो, नारियल के मुख जो है पुजारी की तरफ होंगे और शीश जो है वो हमेशा जो है ऊर्ध्वमुखी होगा। यही जो है पूजा के नारियल बिठाने की जो है सही विधि है। नारियल और डाब जो है बैठाने का ये सही विधि है। तो ये नारियल अगर आपको मिलता है, हमेशा देख लीजिएगा कि इसमें पानी है या नहीं। इस प्रकार से करके जो है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें पानी है या नहीं, क्योंकि बिना पानी के वाले नारियल जो है वो पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते। तो छिलका सहित ये जो पूर्ण नारियल है वही जो है आप कलश पर रख सकते हैं। आप भारत के किसी भी प्रांत से है, आप इस प्रकार का नारियल आप रख सकते हैं। यही जो है ये पूर्ण नारियल कहा जाता है। और नारियल का मुख जो है वो हमेशा पुजारी के तरफ होगा। नारियल का मुख जो है वो हमेशा पुजारी की तरफ होगा। इस बात का जो है विशेष कर ध्यान रखिएगा। नारियल इस प्रकार से बैठाना है और नारियल के मुख जो है पुजारी की तरफ होगा। ये सीधा बैठाना होता है, ये जो होता है यही सीधा बैठाना होता है। जो ऊर्जा है ना वो एकदम इसी प्रकार से जब पूजन करते हैं तो इस प्रकार से, जैसे आप नेत्र की तरफ, भगवान की जब आप पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो नेत्र की तरफ आप देखते हैं ना, तो बिल्कुल नारियल की भी जो है इस प्रकार से मुख के तरफ देखते हुए जो है एकाग्र करते हुए ही जो है आपको पूजा निवेदन आदि इस प्रकार से करना है। तो नारियल बैठाने की यही सही विधि है। नारियल का मुख जो है पुजारी की तरफ रहेगा और इस प्रकार से उसे बैठाना है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।